हो जाती। वो सब कुछ है, लेकिन राज्य पूर्ण जागृत है, इसलिए राज्य को तो सब मालूम है, सखियां भूल जाती हैं उस मार्फत के रस को। अब तारतम वाणी के द्वारा उस रस का हमें पता है कि मार्फत में होता क्या है। परम धाम में पता नहीं था। परम धाम में किस तरह से हमारे दिल से राजी प्रकट होकर हमारे साथ लीला करते हैं, ये भेद का पता नहीं था, अब पता है। इसलिए वहदत की मारिफत को हम जानते हैं, निस्बत की मारिफत को हम जानते हैं, खिलवत की मारिफत को हम जानते हैं, इश्क की मारिफत को हम जानते हैं। सब कुछ राज्य ने अपना हृदय उड़ेल दिया। तो जैसे एक व्यक्ति के 5 मित्र हैं और वह पांचों से बराबर बात करता है, लेकिन दिल की बात केवल एक को बताता है। तो आप बताइए किसको आनंद ज्यादा मिलेगा? बात तो सबसे बराबर करता है। जिसको अपने दिल का सारा भेद बता दिया, वो गर्व से कहेगा कि उसके दिल के राज तो केवल मैं जानता हूं, ये 4 नहीं जानते, इसलिए मेरे जैसा कोई नजदीकी नहीं। अब आप इस खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार के द्वारा राज्य के हृदय की सारी बातों को जानते हैं। मारिफत का इल्म आपके पास है, इसलिए उसके माध्यम से इश्क का जो प्राण है, वो मारिफत का इल्म, वो राज्य ने आपको दे दिया है। ये छठा सागर जो इश्क का है, इसके माध्यम से राज्य ने अपना सारा रस दे दिया। आप कहेंगे कि परमधाम का इश्क दे देते तो? इश्क तो दे देंगे, जो अपने हृदय का सारा भेद दे सकता है। जानते हैं, इधर इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, इधर भाइयों का ग्रुप है। आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं, लाकर सारा पत्नी को दे देते हैं, लेकिन क्या कोई भी भाई अपना हृदय का सारा भेद बताएगा? कभी नहीं। और तो और पत्नी भी अपने पति को अपने हृदय का सारा भेद नहीं बता सकती। इस संसार में शायद ही कोई हो जो अपने हृदय का सारा भेद बताता हो। इसलिए राज्य ने अपना हृदय लुटा दिया, क्योंकि वो आशिक है। और जब इल्म का सागर लेकर आए हैं तो इश्क का सागर भी लेकर आए हैं, लेकिन ये बूंद ही देंगे, ज्यादा देंगे तो कच्चे घड़े की तरह शरीर फूट जाएगा। इसलिए अक्षरातीत क्यों सहन करें कि जागने की लीला सारी बंद हो जाए। यदि इश्क का रस वो सीधे दे देंगे तो ये मिट्टी का तन झेल नहीं पाएगा। आप सोचिए, जब योग माया के अंदर बिना वहदत के स्थिति हो गई कि सखियां एक पल के लिए भी राज्य के बिना रहने को तैयार नहीं, तो जागनी कैसी होनी? काल माया के ब्रह्मांड में तो एक ने शरीर छोड़ा तो सबने छोड़ देना है, फिर जागने की लीला समाप्त हो जाएगी। जैसे राज्य नूरी स्वरूप से प्रवेश नहीं कर सकते, आवेश स्वरूप से प्रवेश करेंगे, लेकिन आवेश स्वरूप में सब कुछ है। परम धाम का सारा सुख छिपा हुआ है, लेकिन किस तरह से कि हम उतना ही ले सकते हैं जितना हमारे शरीर को झेलने की समर्थ हो। इसलिए वाणी कहती है, इन सुपन देह माफक हके दिल में किया प्रवेश। राजीव 8 सागरों का सुख लेकर आपकी आत्मा के धाम हृदय में, और आपके हृदय को अर्श बना दिया है। अब श्रृंगार ग्रंथ का दूसरा प्रकरण पढ़िए। अब हुक्म